नमस्कार। हस्तरेखा से जाने महिला के कितने होंगे विवाह। बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि हस्तरेखा के अंदर कभी कभी देखने में आता है, भाई एक रेखा है यदि आपके पास, तो ये बताती है कि आपका विवाह होगा, क्योंकि विवाह रेखा है तो विवाह होगा। यदि दो रेखा है तो बताती है कि विवाह होगा और आपस का तालमेल बहुत सुंदर होगा। यानी ये अपने आप में बताता है कि पति और पत्नी का आपस का तालमेल बहुत अच्छा होगा, चाहे वो कमाई के मामले में हो, चाहे गृहस्थी चलाने के लिए हो, चाहे पारिवारिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए हो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। परंतु कभी कभी हस्तरेखा के अंदर तीन रेखा आ जाती है। तो तीन रेखा का मतलब क्या हुआ? तीन रेखा का मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि इनके तीन विवाह होंगे या दो विवाह होंगे। इसका मतलब दो विवाह तक तो मैंने बताया। तीसरी रेखा का मतलब है कि आपकी कहीं रिश्ते की बहुत बात चली, बहुत लेन देन हुआ, कुछ हो गया, लेकिन आपका रिश्ता वो हुआ नहीं। भाई इतनी सी बात है, कुछ ज्यादा नहीं। इसके लिए थोड़ा सा यहां देख लें कि क्या मेरे सेकंड मंगल या सेकंड गुरु पर्वत के अंदर कोई माइनस रेखा थी, जिसके कारण मेरा ये तीसरा विवाह की बात चली और रिश्ता टूट गया। परंतु यदि इनके विवाह तीन, चार या पांच रेखा यहां दिखाई देने लगे और कहें कि इनके तीन, चार, पांच विवाह होंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए यदि ये यहाँ पर इतनी सारी रेखा है तो इसका मतलब है विवाह में बहुत विलंब होंगे, रोज रिश्ते की बात होगी और विवाह आय या आयु बहुत विवाह की बढ़ जाएगी। इसके लिए विवाह टूटने के लिए, यदि के विवाह टूट जाएगा, उसके लिए क्या देखना चाहिए? यदि इस पर्वत पर दो विभाजन हो जाए, सेकंड पर्वत पर, यदि गुरु पर्वत के अंदर किसी भी प्रकार का शुभ चिन्ह ना होकर के और यहां पर एक ब्लैक स्पॉट मिल जाए, यानी यहां गुरु पर्वत भी बेकार, यहां गुरु का सेकंड पर्वत के ऊपर काला तिल, या बहुत ज्यादा माइनस रेखाएं, या शुक्र जो विवाह का कारक होता है, ये विवाह का कारक भी दो रेखाओं से डिवाइडेड है, या इस पर काला तिल है, या इस पर एक्स का चिन्ह है, या इस पर दीप का चिन्ह है, तो ये विवाह को चलाने नहीं देगा और फिर विवाह टूट जाएंगे। और बार बार विवाह करने के बाद भी विवाह टूटते जाते हैं।